बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवर्टाइजमेंट नंबर 33 आ चुका है, जिसमें बहुत ही जबरदस्त जॉब्स अनाउंस की गई हैं। इन जॉब्स का क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। जब इन जॉब्स की बात करते हैं तो ये पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा पीरा के अंदर अनाउंस की गई हैं और ये टोटल 101 सीट्स है, जिसमें से 78 ओपन मेरिट पे है, स्पेशल पर्सन की 3 है, जबकि मिनॉरिटी कोटा की 5 है और वोमेन कोटा की 15 है। टोटल 101 सीट्स है और इनका नाम क्या है? इनका नाम है सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, BS16 है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रेगुलर बेसिस पे है, परमानेंट जॉब्स है। और इनके अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इनकी बैचलर ऑनर्स है, यानी कि 16 साल एजुकेशन है और साथ में इक्विवेलेंट भी लिखा हुआ है। 16 साल एजुकेशन जो है वो आपकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो। अब बैचलर ऑनर्स लिखा हुआ है तो 16 साल एजुकेशन याद रख लेना, और इक्विवेलेंट लिखा हुआ है तो मतलब 16 साल एजुकेशन होना लाजमी है, MA MSc वगैरह। और यहाँ पे फिर क्वालिफिकेशन सेट्स आ जाएंगे तो वहां से और मजीद क्लियर हो जाएगा कि इसमें 14 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अभी तक इस एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक सिर्फ 16 साल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे अगर एज की बात करें तो मेल की एज जो है वो 22 से 35 साल है, 22 मिनिमम है और 35 मैक्सिमम है। अगर फीमेल की बात करें तो उनकी भी सेम एज है, 22 से 35 साल। अब यहां पे इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि नो रिलैक्सेशन इन एज शैल बी अलाउड टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि किसी को इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं है। 22 से 35 साल जो है वो क्या है, वो एज लिमिट है। अब आगे क्या कह रहा है? पंजाब सिविल सर्वेंट्स रिक्रूटमेंट रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट रूल्स 1976 आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दीज पोस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उनको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। अगर उन्होंने अप्लाई भी करना है तो इस एज लिमिट में रह के अप्लाई करना है। अगर उनकी इसमें एज लिमिट 35 साल से ज्यादा है तो वो नहीं कर सकते, 35 साल से कम है तो वो कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कि यहां पे एज एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ देयर CNIC। और रिमेनिंग प्री कंडीशंस क्या है? तो उसमें क्या कह रहा है? उसमें ये कह रहा है द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी एज फार एज एज इज कंसर्न्ड शैल बी द 1 जनवरी 2025। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह कि 1 जनवरी 2025 से पहले, 1 जनवरी 2025 से पहले अगर आपकी एज 22 से 35 साल तक है तो आप एलिजिबल हैं। आगे ये कह रहा है हाउएवर द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल एंड कंप्लीट ऑल अदर प्री कंडीशंस क्वालिफिकेशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट एज गिवन इन दिस एडवर्टाइजमेंट। द कैंडिडेट विल प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू टू ऑथेंटिकेट देयर क्लेम इन द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि ये इन चीजों की बात कर रहा है। अब इसके बाद अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, और पंजाब के डोमिसाइल होल्डर सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहां होंगी? प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब, पंजाब के किसी भी तहसील, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में क्या हो सकता है, अपॉइंटमेंट हो सकती है। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस बाद में अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन जो सुनने में आ रहा है इसके 3 पेपर्स होंगे। इसके कितने पेपर्स होंगे? 3 पेपर्स होंगे। एक पेपर जो है वो जनरल नॉलेज का होगा, जिसमें वही 10 सब्जेक्ट होते हैं, और दूसरा पेपर जो है वो इंग्लिश एसे का होगा, और जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर की अगर बात करें तो थर्ड पेपर इसका जो है वो असल में लॉ, पीरा लॉ और करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। इस तरह के पेपर्स पर मुश्तमिल इसका एग्जाम होगा। अब यहां पे अगर बात करें तो ये बहुत ही अच्छी सीट है। इसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर और भी जॉब्स आई हैं, वो भी अच्छी जॉब्स हैं। अगर उन जॉब्स की बात करें तो वो जॉब्स जो हैं लेबर डिपार्टमेंट की हैं। डायरेक्टरेट जनरल
वो जो है वो लेबर डिपार्टमेंट के हैं, और उसमें अगर बात करें तो वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लेबर वेलफेयर पंजाब। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। ये लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं। ये टोटल 12 सीट्स हैं, जिसमें ओपन मेरिट पे 8 हैं, स्पेशल पर्सन के लिए 1 है, मिनॉरिटी के लिए 1 है, वुमेन कोटा की 2 जॉब्स हैं। और ये लेबर ऑफिसर की जॉब्स है, BS 16 है, और ये भी पहले दिन से परमानेंट जॉब है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी जॉब्स हैं। और इनकी ये खसूसियत है कि पहले दिन से परमानेंट है। अगर इसमें हम बात करें मेल की एज की, तो 20 से 28 साल और +5 ईयर, यानी कि 33 साल तक एलिजिबल है। और फीमेल की बात करें तो 20 से 28 और 8 साल इनकी एज रिलैक्सेशन है, 36 साल तक ये एलिजिबल है। और अगर इनकी बात करें कि इनमें जो क्वालिफिकेशन है वो कौन से अप्लाई कर सकते हैं, तो ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब यहां पे ग्रेजुएट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 14 साल एजुकेशन यानी कि BA, BSc या इससे रिलेटेड जो 2 साल डिग्री प्रोग्राम है वो एलिजिबल है। जबकि जो BS डिग्री यानी कि 16 साल एजुकेशन, 16 साल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे ग्रेजुएट लिखा हुआ है, आगे ऑनर लिखा होता तो फिर 16 साल एजुकेशन वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहां पे सिर्फ ग्रेजुएट लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि 14 साल एजुकेशन और 16 साल एजुकेशन सारे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे BA BSc लिखा है, तो BA BSc के अलावा जो दूसरी डिग्रीज है, जो BCom वाले, वो भी इसमें एलिजिबल है। ये नहीं है कि वो एलिजिबल नहीं है, तो वो भी एलिजिबल है। और इसमें भी मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल ऑल पंजाब बेसिस है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब है। और इसमें अगर सिलेबस की बात करें, जो 1 पेपर होता है, 1 पेपर में आपका क्या होता है, आपका 100 मार्क्स का एक टेस्ट लिया जाता है, जिसमें जनरल नॉलेज होता है, पाकिस्तान स्टडी होता है, करंट अफेयर्स होते हैं, इस्लामिक स्टडी होता है, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स होता है, और ज्योग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस है, एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज है। कंप्यूटर के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनसे रिलेटेड ये क्या होगा, ये एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अब बात ये होती है कि लास्ट डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है। अगर इसकी क्लोजिंग डेट की बात करें तो यहां पे मेंशन है कि 25 अगस्त 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका टोटल क्या है, ये इसका टोटल जो है वो एडवर्टाइजमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन है। एक बात ये याद रख लेना कि अगर एक से ज्यादा पेपर हो, जैसे पीरा की बात की है, तो पीरा की जो फीस होगी वो 1000 रुपए होगी। ये अभी थोड़ी देर बाद वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। जबकि अगर इस लेबर ऑफिसर की बात करें, लेबर ऑफिसर की 600 होगी, क्योंकि इसका 1 पेपर है। अगर एक पेपर से ज्यादा पेपर होंगे तो 1000 रुपए फीस होती है, और ये 600 फीस होती है एक पेपर की।